शिव जी का नाम पड़ गया, ये रिटर्न सही नहीं आ रहा है। शिव जी का नाम पड़ गया, जम के बोलो पशुपति। अब हम संसार के मनुष्य में इतना बल तो है नहीं कि हम पाशुपत्य अस्त्र भगवान से ले सके। अपन ने इतना तप कराया, जम के बोले जरा, अपन ने इतनी आराधना करी क्या, अपना साधना करी क्या कि भगवान से अपन पाशुपत्य अस्त्र ले लें। भगवान कृष्ण ने पाशुपत्य योग लेने के लिए कई समय तक तप साधना करी थी, तब उनको पाशुपत्य योग प्राप्त हुआ। तब भगवान कृष्ण ना हम पाशुपत्य योग ले सकते हैं, ना हम पाशुपत्य अस्त्र ले सकते हैं। तो शिव महापुराण में सबसे सरल चीज क्या बता दिया? कौन सा व्रत? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। पशुपतिनाथ का व्रत। किस किसने किया? जरा हाथ उठाओ जिन्होंने करा, रखिए। हम ना तो पाशुपत्य भगवान से अस्त्र ले सकते हैं, ना हम पाशुपत्य योग ले सकते हैं। अगर हम शंकर भगवान से वर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं तो पशुपतिनाथ के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। ये इसकी सरलता है, इसको हम सरलता में प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम सहजता में ले सकते हैं। जैसे कितने व्रत होते हैं पशुपतिनाथ के? 5 व्रत होते हैं। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। भोग काय का लगता है? मीठे का। मीठा मतलब कुछ भी घर में बनाओ, चाहे मीठा भात बना लो, सीरा हलवा बना लो, मीठी थूली बना लो, जो तुम बना सकते हो। खीर है, हलवा है, थूली है, जो तुम्हें बनाना हो वो मीठा, कुछ भी बना लो मीठा। अब सब अच्छे से समझ लेना, आजकल पशुपतिनाथ के व्रत के नाम पर भी लोग बहुत प्रपंचा कर रहे हैं, ढोंग करने हैं। इसको समझिएगा, पशुपतिनाथ के व्रत को अच्छे से समझिएगा। पशुपति कितने दिए ले जाना है? 6। सुबह के समय पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करिए, पूजन करिए, अर्चना करिए, निवेदन करिए। अभिषेक पूजन जो करना है वो सुबह के समय पर जाकर कर लीजिए। शाम के समय पर थाली में 6 दिए रख लीजिए। मीठे का प्रसाद एक पात्र में रख लो, कटोरे में, जो भी रखना है तुमको वैसा। 3 हिस्से करने के लिए कोई दोना, कोई प्लेट, कोई पत्ता, कोई पात्र, जो तुम ले जाना चाहो वो ले जा सकते। शिव जी के मंदिर में जाकर पहले पूजन अर्चना करो। उससे पहले प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 6 दिए पृथ्वी पर रख दीजिए, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दीजिए। कितने दिए जलाना है? 5। एक दिया उसके पास में रखा रहेगा, उसको जलाना नहीं, उसको रखा रहेगा। दिया प्रज्वलित होने के बाद, प्रसाद के हिस्से होने के बाद शंकर जी की पूजन कर दो। बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा आज हमारा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना। बाबा इसको स्वीकार करना, यह हमारा पहला व्रत है, पहला। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लो। 6ठे नंबर का जो दिया जलाया नहीं गया है, उस दिया को उठाकर थाली में रख लो। भगवान से प्रार्थना कर थाली लेकर अपने घर की ओर गला पकड़ रहा है, बेस बेस आ रहा है या गुंजा रहा है। बहुत खींच के बोलना पड़ रहा था। थाली में एक दिया रख लिया है, प्रसाद का एक हिस्सा रख लिया है, उसको घर की ओर लेकर जाइए। घर में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड में बैठ जाओ, अपने घर की ओर मुंह कर लो और जो 6ठे नंबर का दिया है वो प्रज्वलित करो। 6ठे नंबर का दिया जला लो, प्रज्वलित करो। भगवान से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत है, मेरे मन की ये कामनाएं पूरी करो। घर के अंदर प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जो मीठे का एक हिस्सा लेकर आए हो, प्रसाद का वो हिस्सा खा लीजिए और फिर भोजन करिए। ऐसे 5 व्रत करो। 5 व्रत के बीच में कहीं रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, 7 दिन तक नारी पूजन नहीं कर पाई, कहीं जाना पड़ गया, कहीं पहुंचना पड़ गया, व्रत नहीं कर पाए, तो वो व्रत को छोड़ दो। पर गिनती के 5 व्रत पूर्ण होना चाहिए। 5 व्रत पूर्ण। 5वां व्रत जैसे पूर्ण हो तब एक श्रीफल, कुछ भेंट बाबा के चरणों में समर्पित कर 108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, फूल की पत्ती हो, बेल पत्ती हो, जो भी आप चढ़ाना चाहें वो शिव जी को समर्पित करें। और बाबा से विनय करें, बाबा आपकी कृपा से, आपकी उदारता से, आपकी दया से आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ। आप स्वीकार शंकर से अपने दिल की बात करें, वो निवेदन स्वीकार करें। वो स्वीकार कर। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया
शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। प्रार्थना करना समय आगे चली चला है। इस महापुराण का भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, भगवान शिव का पावन चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का पवित्र संवाद कर रहा है। एक विदल और एक उत्पल, दो असुर हैं जिनकी सत्ता बहुत है, वैभव बहुत है, पर स्त्रियों पर उनकी दृष्टि ठीक नहीं है। विदल और उत्पल माता पार्वती जी को भी गलत दृष्टि से देखते हैं। महापुराण की कथा कहती है, जिस पुरुष को नारी का आदर करना नहीं आता, संसार में वो पुरुष नहीं है, वो राक्षस का ही जन्म लेकर पैदा हुआ है। जिस पुरुष को नारी का आदर करना नहीं आया, जिस पुरुष को स्त्री का सम्मान करना नहीं आया, जिस पुरुष को स्त्री का सत्कार करना ना आया, वो पुरुष नहीं, केवल असुर प्रवृत्ति का एक राक्षस ही है। और यदि सीखना है तो मेरे देवाधिदेव महादेव से सीखो। मेरे ओघरदानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे कैलाशी, मेरे शंभू ने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती जी का सम्मान किया, खुद जमीन पर बैठ गए और मेरे शंकर भगवान ने माता पार्वती जी को ऊंचे स्थान पर बिठाया। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को चरणों में बिठाया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को अपने पास में बिठाया, इंद्र ने इंद्राणी को अपने पास में बिठाया और भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को ऊंचा बिठाया। एक स्त्री का आदर क्या होता है, एक स्त्री का सम्मान क्या होता है, एक स्त्री का सत्कार क्या होता है, एक स्त्री का आदर क्या होता है, सम्मान सत्कार क्या होता है, उसको समझो। एक नारी का आदर क्या है, एक नारी का सम्मान क्या है, एक नारी का सत्कार क्या है, उसको समझो। और जिसने परमात्मा का आदर करना प्रारंभ करा, माता का आदर करना प्रारंभ करा, पिता का आदर करना प्रारंभ करा, सत्कार करना प्रारंभ करा, उसकी जिंदगी में सार्थक। अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से अपने मन से करें, विनती करें, शिव सुनता जा, भगवान उगरदानी उसको स्वीकार जरूर करता है। मेरी माताएं बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा, मेरे भाई बैठे हुए हैं। एक निवेदन आप सबसे करूंगा, शंकर के मंदिर में कभी यह सोचकर मत जाना कि शंकर की हम परीक्षा लेने जा रहे हैं। कई माताएं कहती हैं मैं भी मंदिर जाकर देखूं कि भगवान सुनते कि नहीं सुनते, भगवान स्वीकार करते कि नहीं करते, भगवान स्वीकारते कि नहीं स्वीकारते, भगवान ये स्वीकार करते कि नहीं करते। आप मंदिर में जाना तो ये भाव लेकर जाना कि मेरा शंकर, मेरा उघरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव सुनेगा और मेरी झोली खुशियों से भरेगा जरूर। ये निश्चित है, एक दिन मेरा बाबा मेरी बात सुनेगा, तो सुनेगा, ये निश्चित है। मेरा शंकर स्वीकार करेगा, ये निश्चित है। मेरा उघरदानी मेरे शब्द को स्वीकार करेगा। दो जगह बिन बुलाए चले जाए, वहां से निमंत्रण नहीं आता, जाना ही पड़ता है। दो जगह से निमंत्रण नहीं आएगा, व्यक्ति को खुद जाना पड़ेगा। पहला सत्संग, दूसरा शमशान। कहां कहां? पहला सत्संग, दूसरा शमशान। ये दो जगह ऐसी है जहां से निमंत्रण नहीं आएगा, जहां से कोई बुलाने के लिए नहीं आएगा, यहां खुद व्यक्ति को जाना पड़ता है। शमशान से निमंत्रण नहीं आता कि आपको शमशान आना है। सबका प्रचार होते हुए देखा होगा, कभी शमशान का प्रचार होते हुए देखा है? जम के तो बोलो कि हमारे कुरूद का, हमारी धमतरी का, हमारे रायपुर का, हमारे इस स्थान का शमशान उच्च क्वालिटी का है, मुर्दे यहीं लेकर आए। कभी ऐसा प्रचार हुआ है? अरे बोलो तो जम के, हुआ कभी? नहीं, कभी नहीं। शमशान खुद जाना। बस अंत समय है, प्राण छूट रहे हैं, शरीर समाप्त हो रहा है और इस शरीर को लेकर अंत समय में शमशान की ओर बढ़ना है, शमशान की ओर जाना है। अंत समय सत्संग में
शमशान में कोई निमंत्रण का इंतजार नहीं होता, वहां तो खुद जाना पड़ता है। उसी तरह शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने का निमंत्रण का इंतजार मत करो। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, अपने आप तुम्हारा दुख घटेगा, समाप्त होगा और तुम्हारा दिन आनंद होगा। शिव के मंदिर से कथा सुनिए, प्रेम से अगर बाबा की भक्ति कर रहे हो, दिल से निवेदन कर रहे हो, तो ये स्वीकार करना कि मेरा बाबा सुनेगा। यहाँ जितनी माताएं आई हैं, जितने भाई आए हैं, जितने बच्चे आए हैं, आज कथा का छठा दिवस है। आज की रात्रि को हम जम के बोलो जरा शिवरात्रि करते हैं, और आज तो डबल योग लग गया। आज नरसिंह चौदस का भी स्मरण है और साथ में कथा की छठी रात्रि है, शिवरात्रि का स्मरण। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। 11 बजे के बाद आप सब अपने अपने घर को, हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम को, पर इतना जरूर याद रखना, आप अपने घर को कल जाओगे तो जरूर, पर बाबा तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे दुख हरने के लिए तुम्हारे घर जरूर जाए। शिव जरूर, जरूर। बस जिंदगी में कितना भी दुख, अब प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रह। खुश रहने का कोई खर्चा है क्या? अरे बोला नहीं गुरु जी, सुखी रहने का कोई खर्चा लगता है क्या? खुश दिखने का कोई खर्चा लगता है क्या? तुम्हारे यहाँ खुश रहने का खर्चा अगर लगता हो कि होठों पे ज्यादा लाली वाली पोतना पड़ती है और पेंसिल लाइन खींच के फिर खुश होना पड़ता, तो 10-20 रुपए लग सकते। खुश होने का कोई खर्चा है? नहीं। सुखी होने का कोई खर्चा है? नहीं। पर खुश होने का, दिखावा करने का, खुशी रहने के दिखावा करने का खर्चा होता है। खुश रहने का खर्चा नहीं है, खुशी होने का खर्चा नहीं है, पर खुशी होने का दिखावा करने का खर्चा है। खुश होने का दिखावा करने का खर्चा है। मेरे घर में डनलप का गद्दा है, मेरे यहाँ एसी लगा है, मेरे यहाँ सोफा सेट लगा है, मेरे यहाँ ये लगा है। हम कहते हैं तुम्हारे यहाँ चाहे सोफा सेट हो, चाहे ड्राइंग सेट हो, चाहे हाफ सेट हो, चाहे फुल सेट हो, पर आदमी अपसेट नहीं होना चाहिए। सेट से कुछ नहीं होता। एक गरीब व्यक्ति के घर में भले सोफा सेट नहीं है, ड्राइंग सेट नहीं है, फुल सेट नहीं है, हाफ सेट नहीं है, परंतु एक गरीब बड़ा आदमी अपनी जिंदगी को अगर प्रसन्न होकर जी रहा है तो उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं, संसार का कोई आनंद नहीं, कोई आनंद नहीं उसके बराबर। हमने कथा में पहले भी कहा, फिर कहते हैं, कर्जा भी हो जाए ना तो अपने चेहरे की हंसी को मत जाने जाना। बीमारी भी आ गई ना शरीर में, मुस्कुराना बंद मत करना। अरे गुरुजी मेरे गर्भाशय में गांठ हो गई, अरे गुरुजी कैंसर का रोग हो गया, अरे गुरुजी लीवर खराब हो गया, अरे गुरुजी किडनी खराब हो गई, अरे गुरुजी फेफड़ों में कमी हो गई, अरे गुरुजी ऐसा हो गया। मुस्कुराने में कमी मत आने दो। कर्जा भी हो गया ना, कोई बात नहीं। देश का जवान और भारत की भूमि का किसान दोनों एक जैसे ही हैं, थोड़ा सा अंतर है बस। देश का जवान और भारत की भूमि का किसान एक जैसा है। देश का जवान सीने पर गोली खाता है, मर जाता है, और भारत का किसान जब कर्जे में लदा लूम हो जाता है तब मर जाता है। हमारा निवेदन केवल इतना सा है, कितना भी कर्जा हो जाए, लोग तुम्हें परेशान पर परेशान करें, दुख पर दुख दें, गाली पर गाली दें, अपशब्द पर अपशब्द कहें, कितना भी ताना दें, तो भी मरने का प्लान मत बनाना, लोगों की छाती पर मुंह गलने का प्लान बनाना। मरना नहीं है। अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपनी जमीन, अपनी जायदाद को छोड़कर हमें नहीं जाना। थोड़ा सा कर्जा हो गया, चेहरे की हंसी चलेगी। थोड़ा सा कर्जा हो गया, चेहरे की हंसी समाप्त। थोड़ी सी बीमारी आ गई, चेहरे की हंसी चलेगी। थोड़ा सा कष्ट आ गया, चेहरे की हंसी चलेगी। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, और जितने मेरे इस पवित्र कथा को इस कुरूद की भूमि से आस्था चैनल के माध्यम से जितने सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने सुन रहे हैं, सब श्रवण करिएगा। जिंदगी में कितना बड़ा भी दुख आ जाए, अपने चेहरे की स्माइल कभी खत्म मत होने, मुस्कुराते रहो। हम तो लोगों से कहते कथा में भी जाओ ना तो ऐसे मुसद्दी लाल जैसे मत जाओ कि लोगों ने मार ठोक के तुमको बिठा दिया, ऐसे बैठे हो जैसे कोई ने टोच दिया तुमको। कौन ने कहा? तुम्हारे यहाँ कोई पीले चावल देने गया था? अरे बोलो तो जम के। अगर कथा में आए हो तो प्रसन्न होकर बैठना, कथा में आए हो तो आनंदित होकर बैठना। ऐसा मुसद्दी लाल जैसे नहीं कि किसी ने मार ठोक कर जबरदस्ती बिठा दिया कि कब 5 बजे और मैं अपने घर जाऊं, कहां आफत में फंस गया, कहां कथा में बैठ गया। प्रसन्न में रहे, आनंद में रहे, एक आनंद में अपनी जिंदगी जी, एक आनंद। और क्या किसको रोइए,
जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपनी जिंदगी में जितने प्रसन्न रह सकते हो उतने प्रसन्न रहिए, क्योंकि शंकर भगवान की कथा का जो नशा है, शंकर भगवान की कथा का जो रसतत्व है, शंकर भगवान की कथा का जो नशा है, ये कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। 3 नशे होते हैं। पहले नंबर पर शराब का नशा, गांजे का नशा, धतूरे का नशा, चरस का नशा, चिलम का नशा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का नशा। 3 नशे होते हैं। पहले नंबर पर होता है शराब का नशा, रात को पी सुबह उतर जाती है। पहले नंबर पर शराब का नशा, रात को पियोगे सुबह उतर जाएगी। दूसरे नंबर पर होता है धन का नशा, सत्ता का नशा, कुर्सी का नशा, अपनी प्रतिष्ठा का नशा। मैं यहाँ का ये हूँ, मैं यहाँ का वो हूँ, मैं यहाँ का इतना पैसे वाला, मैं यहाँ का धन वाला। पैसे का नशा भी एक ना एक दिन मरने से पहले उतर जाता है। और याद रखना, शराब का नशा एक रात्रि में उतर जाता है, पैसे का नशा भी एक दिन मरने से पहले उतर जाता है। पर शंकर की कथा का नशा शिव की कथा का नशा कभी नहीं उतरता, शंकर की कथा का नशा तो चढ़ता है। यहाँ इतने भक्त बैठे हैं, अगर आप सोशल मीडिया वाले हैं तो इनसे जाकर पूछना, कोई ने 1 कथा, कोई ने 10 कथा, कोई ने 15 कथा पंडालों में बैठकर सुनी होगी। क्या ये घर से फ्री है? क्या इनके घर में काम नहीं है? क्या इनके घर में एसी नहीं है? क्या इनके घर में कूलर नहीं है? परंतु ये कथा का नशा है जो अपने घर को छोड़कर इस चढ़ती हुई गर्मी में, बैसाख के महीने में अपना घर का छाता लाकर अपने घर के पानी की बोतल और अपने बिछाने का सामान लेकर बैठे हैं। अपने बिछाने का सामान, अपनी दरी, अपना छाता, अपनी पानी की बोतल लेकर बैठे हैं। कोई दवेलदारी ना दिखाए कि कथा हमने करवाई, कोई दवेलदारी ना दिखाए कि हम करवा रहे हैं, कथा हम बांच रहे हैं। सीओर वाला महाराज भी दवेलदारी ना दिखाए कि कथा वो बांच रहा है। कथा शंकर बांच रहा है, कथा शंकर करा रहे हैं, कथा शंकर सुन रहा है। ये दवेलदारी में ना रहे, आप करो। करने वाला शिव है, कराने वाला शंकर है। उसने आज्ञा करी, पूर्व में यह कथा श्रीधर परिवार द्वारा हो गई। कहीं पूर्वजों का पुण्य था जो ये कथा श्रीधर परिवार में आ गई। अपने आप को भाग्यशाली समझना कि शंकर ने आपको चुना है, वो करा रहा है, वो करा अपनी जिंदगी में। शराब का नशा रात को उतरा जाए, सुबह उतर जाएगा। धन का नशा मरने से पहले उतर जाएगा। और शिव महापुराण का एक नशा ऐसा होता है जो मरते दम तक नहीं उतरता। यहाँ पर कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो रात को सोती है तो भी शंकर में सपने में भी शिव नजर आता है। शंकर में कई ऐसी बैठी हैं जिनको शिव तत्व में डूबे शंकर शिव। और महाराज, जब शंकर की भक्ति का नशा चढ़ता है तो व्यक्ति को यह लगता है कि मैं कैसे भी शिव के साथ हूं, शिव के साथ। विदल उत्पल 2 असुर ऐसे हुए जिन्होंने मां पार्वती जी पर गलत दृष्टि। पार्वती जी को क्रोध आ गया। गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक रहता है वो कुंदुक पार्वती जी ने उठाकर विदल उत्पल पर मारा। विदल उत्पल के तो प्राण छूट गए, पर वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिर गया, जिससे शंकर जी का एक नाम प्रकट हो गया जिसका नाम कुंदकेश्वर। कौन सा नाम पड़ गया? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते, जो औषधि, जो दवाई मान लो नहीं लग रही, जो औषधि जो दवाई शरीर को नहीं लग रही हो, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस औषधि को, उस दवाई को खाना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब हम औषधि दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ कर देते हैं तो वो दवाई शरीर में लगना प्रारंभ हो जाता है। फिर से बोलो एक बार, क्या नाम है? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव की। कुंदकेश्वर एक नाम, ऐसा नाम है जो औषधि को हमारे शरीर से जोड़ दे। हमारे शरीर को औषधि से जोड़। एक बच्चे ने परिचय पत्र लिखा है, शांतिबाई, सोनाराम, नेताम, धमतरी पंचवटी कॉलोनी, अटलावास। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हैं हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाइएगा, एक बेलपत्र ले जाइए। मैं शांतिबाई, सोनाराम, नेतान, धमतरी पंचवटी कॉलोनी से हूं। मेरे 2 बेटे हैं, उसमें से मेरा छोटा बेटा फलेंद्र के पूरे शरीर में सफेद दाग हो गया, शरीर पूरा सफेद हो गया। डॉक्टरों के पास गई, कई पैसे दवाई में लगा दिए, पर उसका शरीर, उसकी चमड़ी सफेद होती ही चली गई, ठीक नहीं हो पाई। तब मैंने बहुत लंबा समय इलाज कराने के बाद में रायपुर, गुड़ियारी, सबदुर, अन्य जगहों पर हमने दिखाया, पर कोई आराम ना मिला। उसके बाद में हमने पहली कथा रायपुर के गुड़ियारी में सुनी और शंकर भगवान के उस पवित्र कथा को सुनकर बाबा से प्रार्थना करी
और वहां से प्रार्थना कर कर वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले आए और शिव जी से प्रार्थना कर कर 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाती, सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष ले आई, उसको पानी में गला देती, उस रुद्राक्ष का जल अपने बेटे के पूरे शरीर पर लगा देती। गुड़ियारी गई थी कथा सुनने के लिए, वहां की मिट्टी लाकर पूरे शरीर पर लगा दी। कथाओं में जाती हूँ, वहां की मिट्टी लाकर अपने बेटे के शरीर में लगा देती हूँ। आज मैं बाबा को इस कुरुद की पवित्र भूमि पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि डॉक्टरों का इलाज कराते कराते थक गई थी, उसकी चमड़ी सफेद की सफेद थी और वो सही रंग में नहीं आ रही थी। आज मेरा बेटा पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुआ, पर केवल 25% बीमारी और रह गई है, बाकी का पूरा शरीर उसका चमड़ी में आ गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। गुरुदेव, बाबा ने मेरे बेटे की शरीर की जो सफेद बीमारी थी, चमड़ी सफेद हो गई थी, वो पूरी ठीक कर दी है। केवल 25% बची है और बाबा ने पूरा की पूरा शरीर वैसा की वैसा ही कर दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ। ये शिव तत्व है, ये ऊपरी है, शंभु। आप जिस भाव से कथा सुनते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा, यहां से जाओ ना तो प्रणाम कर कर जाना। कल कथा विराम हो जाएगी, 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। फिर 27 तारीख से अमलेश्वर की पवित्र भूमि पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक पवित्र शिव महापुराण की कथा समर्पण वहां प्रारंभ हो जाएगी। वो कथा पूरी होगी 6 तारीख से सोलापुर में, वो कथा सोलापुर की पवित्र भूमि पर उमा महेश शिव महापुराण प्रारंभ हो जाएगा। बाबा देवादिदेव महादेव से यहां से कल प्रार्थना कर कर जाना। जब कल आप यहां से जाएं तो बाबा से निवेदन करके जाना, बाबा ऐसी कृपा करना कि एक पत्र मेरा भी व्यासपीठ पर पहुंचे और अमलेश्वर की कथा में ही पहुंचे, ऐसी कृपा मेरे ऊपर। उसे निवेदन कर, उसे प्रार्थना कर, बाबा सुने, श्रवण करेगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसार, अपने हृदय लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा, बोले अपनी अब तो न डालो।